अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। हम फिक्शन की डेफिनेशन करेंगे और एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। सो व्यूवर्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ फिक्शन। ये वर्ड फिक्शन हमने अक्सर सुना होगा, हम इसको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, लेकिन फिक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, फिक्शन होता क्या है। फिक्शन जो है वो एक लिटरेचर की फॉर्म होती है। फिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इन्वॉल्व्स इमेजिनरी इवेंट्स, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। फिक्शन जो है वो लिटरेचर की एक फॉर्म है जिसमें राइटर जो है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके एक स्टोरी बनाता है। ऐसी स्टोरी जिसमें इमेजिनरी इवेंट्स होते हैं, यानी कि जो राइटर अपनी इमेजिनेशन से इवेंट्स बनाता है, प्लॉट्स बनाता है, इसके अंदर करेक्टर्स होते हैं और इसकी सेटिंग होती है कि नॉवल कहाँ पे सेट किया गया, ये मतलब लंदन में है, पेरिस में है, कौन सी सेटिंग है, कौन सा विलेज है, कौन सी सिटी कंट्री है। ठीक है, तो ये होती है फिक्शन। एक लिटरेचर की फॉर्म है जिसमें राइटर जो है वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते एक सेटिंग क्रिएट करता है जिसके अंदर फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं और उन फिक्शनल कैरेक्टर्स की एक स्टोरी चल रही होती है। फिक्शन जो है वो राइटर की इमेजिनेशन से बनता है, दो इट मे ड्रॉज इंस्पायरेशन फ्रॉम रियल लाइफ। फिक्शन होता इमेजिनरी है लेकिन वो रियल लाइफ से रिलेट कर सकता है। हो सकता है कि राइटर की लाइफ में इस तरह का कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो, वैसे भी लाइफ के अलावा भी कहीं और किसी और जगह पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, उस इंसिडेंट को कॉपी करना और उसमें थोड़े से मतलब इमेजिनरी इवेंट्स क्रिएट करना भी फिक्शन ही होता है। जिस तरह अगर हम देखें नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसका जो बैकग्राउंड है फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला वो सेम है, लेकिन इसमें करेक्टर फिक्शनल ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है वो फिक्शनल नॉवल है। फिक्शन में जो है वो शॉर्ट स्टोरीज भी आ जाती हैं, प्लेस भी आ जाते हैं और नॉवेल्स भी आ जाते हैं। सो व्यूअर्स, फिक्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन, यानी कि कौन से एलिमेंट्स के थ्रू फिक्शन बनता है। तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है प्लॉट। प्लॉट जो है वो हर फिक्शन में बहुत जरूरी होता है। फिक्शन का प्लॉट तो होता है, यानी कि एक स्टोरी होती है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं। तो प्लॉट क्या होता है, प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी कंसिस्टिंग ऑफ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं कि जो इवेंट हो रहे हैं स्टोरी में या फिक्शन में, वो किस तरह से उनका सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले वो स्टार्ट होंगे, ठीक है, उनकी एक बिगिनिंग होगी, फिर मिडल होगा और फिर उनका एक एंड होगा। सो प्लॉट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे पहले होती है एक्सपोजिशन, यानी कि इंट्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद जो है एक्शंस राइज करते हैं, ठीक है, राइजिंग एक्शन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्टोरी जो है वो पीक की तरफ जाना स्टार्ट होती है। क्लाइमैक्स पे स्टोरी पीक पे होती है, ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है। उसके बाद फॉलिंग एक्शन, ये इनकी स्टोरी आहिस्ता आहिस्ता रिजोल्यूशन की तरफ जाती है और एंड पे क्या होता है, रिजोल्यूशन हो जाता है। तो ये 5 स्टेप प्लॉट के स्ट्रक्चर के, यूजुअली हर फिक्शन में यही स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में आता है नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज की एग्जांपल आ सकती है। ठीक है, जिस तरह सबसे पहले द प्लॉट फॉलोज द स्ट्रगल ऑफ चार्ल्स डार्विन, द टर्मोइल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अल्टीमेट सेक्रीफाइस मेड बाय सिडनी क्वार्टन। सबसे पहले जो है वो स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं चार्ल्स डार्विन की, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पीक पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लाइमैक्स आता है और फिर जब इस नॉवल की रिजोल्यूशन होती है तो इसमें सिडनी कार्टन जो है वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है और चार्ल्स डार्विन की लाइफ बचा लेता है। तो ये रिजोल्यूशन होती है। कोई भी फिक्शन है वो करेक्टर्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लाइक अच्छे और बुरे करेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन प्लॉट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और अरिस्टोटल ने भी सबसे ज़्यादा फोकस प्लॉट पे। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन इज सेटिंग। सेटिंग क्या होती है कि कौन सी टाइम और कौन सी प्लेस पे जो नॉवल है उसको सेट किया गया। द सेटिंग रिफर्स टू द टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी अकर्स। ठीक है, इट कैन इंक्लूड हिस्टोरिकल पीरियड, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड सोशल एनवायरनमेंट। सेटिंग में जो है वो दो चीज़ें आती हैं, एक टाइम भी आता है और एक प्लेस भी होता है। ठीक है, टाइम की सेटिंग होती है कि कौन से टाइम, यानी कि इवनिंग से नॉवल स्टार्ट हुआ, कौन सी सेटिंग। शॉर्ट स्टोरीज ऐसी होती हैं जिनको हम एक ही दिन में पढ़ सकते हैं और उसकी जो है वो सेटिंग इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती, उसका टाइम भी और प्लेस भी सेम ही होती है। लेकिन जो नॉवेल्स होते हैं, जो प्लेज होते हैं, उसमें फिर टाइम और प्लेस जो है वो चेंज होते रहते हैं और इसमें कोई भी हिस्टोरिकल पीरियड आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये 1700 की बात है, 1800 की बात है। ठीक है, यानी कि टाइम आप हिस्ट्री से ले सकते हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस ले सकते हैं, जिस तरह अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में लोकेशन जो है वो लंदन और पेरिस की है, और सोशल एनवायरनमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो 19th सेंचुरी में सेट किया गया। इसका हिस्टोरिकल पीरियड 19th सेंचुरी है और इसकी प्लेस कौन सी है, जोग्राफिकल लोकेशन कौन सी है, वो रूरल एस्टेट्स हैं। ठीक है, यानी कि एक विलेज की एस्टेट है लॉन्गबर्न और पेम्बरले। इसमें 19th सेंचुरी जो है वो हिस्टोरिकल पीरियड है और ये जो लॉन्गबर्न और पेम्बरले हैं ये एक जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन इज टोन। टोन ये होती है कि राइटर ने कौन सी टोन, यानी कि कौन सा एटीट्यूड यूज़ करते हुए अपनी राइटिंग को लिखा, यानी कि उसने हार्श टोन यूज़ की, यानी कि किसी भी चीज़ पे सटायर किया, जिस तरह गुलिवर्स ट्रैवल लिखी गई थी या फिर एनिमल फॉर्म लिखा गया था, कि राइटर ने कौन सी टोन यूज़ की।
Tone is the author's attitude toward the subject or audience which can be formal, informal, humorous, serious और sarcastic. तो टोन काफ़ी किस्म की हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। ह्यूमर को राइटर यूज़ कर सकते हैं, वो सटायर को भी यूज़ कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा सीरियस टोन हो सकती है, मतलब टोन जो है वो हर राइटर अलग अलग यूज़ करता है राइटिंग्स में। हर राइटिंग की एक अलग टोन होती है, किसी में बहुत ही दुखी टोन होती है जिस तरह ओ कैप्टन वाई कैप्टन बाय वाल्ट व्हिटमैन, फिर सैटिरिकल टोन हो सकती है जिस तरह जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म में एक सटायर यूज़ किया। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म हैज़ अ सैटिरिकल टोन क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिकल करप्शन। जॉर्ज ऑरवेल का एक नावल था एनिमल फार्म। एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल ने सैटिरिकल टोन यूज़ की, यानी कि सटायर यूज़ किया। जिस तरह इसकी एक फेमस लाइन भी है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। इसमें पॉलिटिकल करप्शन को क्रिटिसाइज किया गया और इसमें टोन जो है वो सैटिरिकल टोन यूज़ की गई। नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन इज थीम। थीम जो है वो सेंट्रल आइडिया होता है, मेन पॉइंट होता है, मेन सब्जेक्ट मैटर होता है। हर राइटिंग का एक थीम होता है कि कौन से थीम पे लिखी गई। जिस तरह अगर हम एनिमल फार्म को देखें तो एनिमल फार्म का मेन जो थीम था वो पॉलिटिकल करप्शन था ना, यानी कि उसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस पॉइंट पे वो सारी स्टोरी बेस करती है। सो थीम इज द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द स्टोरी। हर राइटिंग का एक थीम होता है और थीम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि वर्ल्ड वाइड होते हैं, जिस तरह लव हो गया, बेट्रियल, फ्रीडम और जस्टिस। मोस्टली जो है वो लिटरेचर में यही थीम्स होते हैं, लव का, डेथ का, बेट्रियल, जस्टिस, करप्शन। इस तरह के थीम्स जो हैं वो राइटर अपनी राइटिंग में यूज करते हैं। वन थीम इन प्राइड एंड प्रेजुडिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिंग फॉर लव रेदर देन सोशल स्टेटस। प्राइड एंड प्रेजुडिस को हमने डिस्कस किया, इसके जो मेन थीम्स थे वो थे मैरिज एंड सोशल स्टेटस। अब यहाँ पे इसका क्या है कि मेन थीम ये था स्टेटस पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए ना कि सोशल स्टेटस को देखते हुए। नॉवल जो है वो विक्टोरियन टाइम पीरियड से थोड़ा सा पहले लिखा गया और वहाँ पे उस टाइम लोगों की प्रेफरेंस यही थी कि लड़कियों की जो है वो वेल्दी फैमिली में शादी करनी है, क्योंकि वैसे ही उनको इनहेरिटेंस में पार्ट नहीं मिलता था। इंग्लिश लिटरेचर के जो नॉवल्स हैं जो डिफरेंट एजेस में लिखे गए, हर एज का भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, एक राइटिंग की जो एज है, यानी कि किस एज में वो राइटिंग लिखी गई, वो एज भी रिफ्लेक्ट करती है कि उसका थीम क्या हो सकता है। जिस तरह विक्टोरियन टाइम पीरियड में जितने भी नॉवेल्स लिखेगी उसका मेन थीम अक्सर जो है वो मैरिज और सोशल स्टेटस होता था, इस तरह करके ही। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन इज मूड। मूड क्या होता है कि मूड इज द इमोशनल एटमोसफियर दैट अ स्टोरी क्रिएट्स फॉर रीडर्स, यानी कि कौन सा एटमोसफियर क्रिएट किया गया है और जो रीडर्स हैं वो उसको किस मूड के साथ इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर इमोशनली होते हैं, तो मूड जो है वो एक इमोशनल एटमोसफियर, राइटर जो है वो एक इमोशनल चीज़ें ऐड करता है जिसकी वजह से जो रीडर्स का मूड है, इनके रीडर्स की परसेप्शन जो है वो भी थोड़ी इमोशनली होगी। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सेटिंग, टोन एंड डिस्क्रिप्शंस। जिस तरह की सेटिंग होगी, जिस तरह की टोन यूज़ कर रहे होंगे राइटर, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मूड भी होता है। जिस तरह द मूड इन अ टेल ऑफ टू सिटीज शिफ्ट फ्रॉम डार्क एंड ओमिनियस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू अ होपफुल एट एंड। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है ना पीक पे, जब क्लाइमेक्स चल रहा होता है, उस टाइम पे जो मूड है वो बहुत ही डार्क और सोबर होता है। लेकिन ये जो टोन है, जो डार्क टोन यूज हो रही थी, वो होपफुल हो जाती है एंड पे, जब है चार्ल्स डार्ने बुलेटिन होने से बच जाता है और सिडनी कार्टन जो है वो सेक्रीफाइस देता है, तो बहुत ही एक होपफुल टोन आ जाता है। ये जो टोन है या फिर मूड है, ये नॉवल में काफ़ी टाइम वेरी करता है, यानी कि स्टार्ट में मूड और हो सकता है, टोन और हो सकती है, मिडल में और हो सकता है और एंड पे और हो सकता है। सो व्यूअर्स, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वैसे नेम से शो हो रहा है कि लड़ाई झगड़े, इसमें जो है वो दो फोर्सेस का कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट इज द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस विच ड्राइव्स द प्लॉट। जैसी कोई स्टोरी होती है तो प्रोटैगनिस्ट भी होते हैं और एंटागनिस्ट भी होते हैं। ठीक है, हीरोज भी होते हैं और विलन्स भी होते हैं। हीरो और विलन्स का जो आपस में स्ट्रगल होती है उसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, ये दो अपोजिंग फोर्सेस होती है ना, यानी कि दो आपस में जो अपोज कर रही होती हैं एक दूसरे को, सो इनके दरमियान जितनी भी स्ट्रगल्स होती हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही प्लॉट को आगे लेके जा रहा होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कैसे, अपने ही कैरेक्टर से इंसान का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह जो किंग था इडिपस, उसका भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, या फिर एक्सटर्नल हो सकता है, किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ, किसी सोसाइटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर अपनी फेट के साथ। ठीक है, और जो थे इडिपस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत एक्सटर्नल भी था और इंटरनल भी था, अपने सेल्फ के साथ भी और अपनी फेट के साथ भी। इसमें हम एग्जांपल इंक्लूड कर सकते हैं एनिमल फॉर्म की। एनिमल फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन द एनिमल्स एंड द रूल्स ऑफ नेपोलियन। ठीक है, इसमें जो है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होता है। पहले एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमंस के साथ, उसके बाद एनिमल्स का एनिमल्स के साथ ही हो जाता है जब नेपोलियन जो है वो रूलर बन जाता है और वो अपने मफाद के लिए सारे रूल्स को यूज़ कर रहा होता है, दूसरे एनिमल को मैनिपुलेट करते हैं, उनको तंग करता है। तो ये एग्जाम्पल आ सकती है कॉन्फ्लिक्ट में। सो व्यूअर, द लास्ट एलिमेंट ऑफ फिक्शन इज पॉइंट ऑफ व्यू।
पॉइंट ऑफ व्यू वैसे ही हम कहते हैं कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब अक्सर ये वर्ड यूज़ होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, यानी कि हमारी सोच क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड। पॉइंट ऑफ व्यू डिटरमिन्स द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड। अक्सर जो है स्टोरी वो नरेट की जाती है जिसमें हमें फर्स्ट पर्सन नरेट करता है स्टोरी या थर्ड पर्सन नरेट करता है, यानी कि जिस पर्सन के थ्रू हमें वो स्टोरी सुनाई जाती है उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो हमें एक स्टोरी को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बता रहा होता है। इसमें नरेटर की थॉट्स आती हैं। नरेटर जो है वो फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, इसमें नरेटर एक कैरेक्टर होता है, करेक्टर भी है और नरेटर भी है स्टोरी का। या थर्ड पर्सन लिमिटेड जिसमें नरेटर्स को करेक्टर के थॉट्स का पता होता है। या फिर थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट जिसमें नरेटर नोट्स द थॉट्स ऑफ ऑल करेक्टर। थर्ड पर्सन लिमिटेड में नरेटर को एक करेक्टर के थॉट का पता होता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट होता है ना, इसमें नरेटर को सारे करेक्टर के थॉट का पता होता है कि वो किस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं। जिस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल में इंक्लूड कर सकते हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस में थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट है, हर करेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू का पता होता है हमें। जो नरेटर है वो मल्टीपल थॉट्स को, मल्टीपल करेक्टर्स की मल्टीपल थॉट्स को रिवील कर रहा होता है। तो व्यूवर्स ये थी आज की हमारी वीडियो। इसमें हमने देखा कि फिक्शन क्या होता है और एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे मैंने आज की इस वीडियो के मेन पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं जो कि हमने डिस्कस किया। याद रखने के लिए आप निमोनिक्स बना सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर पेपर में आ भी जाते होते हैं। और अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपको लाजमी पता होने चाहिए। तो व्यूवर्स होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व्यूवर्स अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।